हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ। क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ एडम स्मिथ, माल्थस और डेविड रिकार्डो ने दी थी। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग ये फैक्टर सारे हैं जिनसे कि ग्रोथ इन्फ्लुएंस होती है। पहला आ गया डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड देन कैपिटल एक्यूमुलेशन। सो क्लासिकल्स कहते हैं कि अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसके लिए हमें डिवीजन ऑफ लेबर करना इम्पॉर्टेंट है। सो डिवीजन ऑफ लेबर अगर होगी तो हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होगी। सो डिवीजन ऑफ लेबर है कि हमारे पास वर्कर्स को या लेबर्स को जिस चीज़ में वो एफिशिएंट है या वेल प्रैक्टिस्ड है उसी वर्क पे उनको एम्प्लॉय करना। सो नेक्स्ट पॉइंट है जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ इंक्रीज़ हो सकती है, वो है गेन्स फ्रॉम ट्रेड। जब ट्रेड होगा बिटवीन टू कंट्रीज़ तो हमारे पास जो गेन्स होंगे और प्रॉफिट होंगे वो फर्दर ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। थर्ड वन है कैपिटल एक्यूमुलेशन। जो गेन्स फ्रॉम ट्रेड होंगे उनको जब री इन्वेस्ट किया जाएगा उससे हमारे पास कैपिटल एक्यूमुलेट होगी। क्लासिकल्स की इंपॉर्टेंट कुछ एजम्पशंस अगर देखें तो एजम्पशंस है लेस इज फेयर, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, परफेक्ट कंपटीशन, सेज लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिस्टेंस, लॉ ऑफ वेजेस। सब्सिस्टेंस लॉ ऑफ वेजेस मीन्स उतनी ही मिनिमम वेजेस जिससे कि एक लेबर का अपना एक्सपेंडिचर, नॉर्मल एक्सपेंडिचर जो है वो हो पाए, जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर पाए। दस क्लासिकल्स फोकस करते हैं कि नेशंस के बीच में फ्री ट्रेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए। सो इकोनॉमी ग्रो तभी कर पाएगी जब नेशंस फ्रीली ट्रेड करेंगे, गेन्स फ्रॉम ट्रेड होंगे, डिवीजन ऑफ लेबर होगी और उसके अलावा कैपिटल एक्यूमुलेशन होगी। Thus, division of labor, gains from trade and capital accumulation are important forces for economic growth. Classicals कहते हैं कि जब प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स करती है कोई भी फर्म या कोई ऑर्गेनाइजेशन, सो उससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट से फर्दर कैपिटल एक्यूमुलेशन होती है। अगेन उसकी इन्वेस्टमेंट करके ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ के, उनकी क्या क्या मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सो एडम स्मिथ ने हमें ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ग्रोथ के लिए, और स्पेशलाइजेशन इन ट्रेड और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है उनकी ट्रेड की, जिसमें वो कहते हैं कि दोनों नेशंस को या जो भी ट्रेड करने वाली कंट्रीज़ हैं उनको स्पेशलाइज होना है उन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में जिनमें उनको एब्सोल्यूट एडवांटेज। दस थ्रू स्पेशलाइजेशन इन ए पार्टिकुलर कमोडिटी नेशंस विल गेन। बट डेविड रिकार्डो ने इसी थ्योरी को एक्सटेंड करते हुए कहा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज की ऑलवेज इम्पॉर्टेंस नहीं है, हम कंपैरेटिव एडवांटेज पे भी नेशन जो है वो ट्रेड कर सकते हैं एंड ट्रेड के गेन्स भी पॉजिटिव होंगे। सो इन कंपैरेटिव एडवांटेज में एक नेशन प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज मैक्सिमम है और दूसरा प्रोड्यूस करेगा उस कमोडिटी को जिसमें उसका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज मिनिमम है। सो क्लासिकल्स का मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ क्या है? क्लासिकल्स कहते हैं कि अगर लेवल ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उससे कैपिटल एक्यूमुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या किसी एंटरप्राइज का ज़्यादा होगा। सो कैपिटल एक्यूमुलेशन लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट लेवल ज़्यादा है तो वो कैपिटल एसेट्स, फॉर एग्जांपल मशीनरी, अपनी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ उन फैक्ट्री की या बाकी टेक्नोलॉजी, ज़्यादा चीज़ों को वो एफोर्ड कर सकते हैं। सो ज़्यादा कैपिटल एक्यूमुलेशन हो सकती है जब लेवल ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो हायर कैपिटल एक्यूमुलेशन से हमारे पास या बिजनेस के पास कैपेसिटी होगी कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को ले सके, बाई कर सके। सो जिससे कि लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। तो लेबर की जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज़ इन आउटपुट होगा। सो इंक्रीज़ इन ओवरऑल आउटपुट जब होगा तो उससे हमारे पास अगेन प्रॉफिट लेवल राइज करता है। जब प्रॉफिट लेवल बढ़ता है फिर उससे क्या है, कैपिटल एक्यूमुलेट होती है, उससे री इन्वेस्टमेंट होगी। सो इन्वेस्टमेंट से आउटपुट हमारा फिर से इंक्रीज़ करेगा। सो ये प्रोसेस है कि लेवल ऑफ प्रॉफिट पहले ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा, हमारे पास हायर
प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को परचेज करने की कैपेसिटी होगी, मीन्स कि प्रॉफिट का बढ़ना इज़ कैपिटल एक्यूमुलेशन की कैपेसिटी, एक बिजनेस की इंक्रीज होना। सो हायर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जब होंगे उससे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी होगा, जिससे हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज इन आउटपुट लेवल होगा। सो इससे इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। सो अगर हम क्रक्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ देखें तो उनका कहना है कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स वर द मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूस्ड कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, जो भी प्रॉफिट्स और गेन्स हैं, उनको जब री इन्वेस्ट करेंगे और उससे जो फर्दर गेन्स होंगे उनको फिर से अगेन इन्वेस्ट करेंगे, सो इससे हमारे पास जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस रहेगी। लेकिन लॉन्ग रन में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे कि प्रॉफिट जो है वो उसी रेट से फर्दर इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा। इसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। सो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि वेजेस सब्सिस्टेंस से अबव हो सकते हैं शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में वेजेस सब्सिस्टेंस रेट पर ही होंगे। ठीक है। सो डायग्राम में क्या है, OS हमारे पास सब्सिस्टेंस वेज रेट है इन लॉन्ग रन, सब्सिस्टेंस वेज रेट इन लॉन्ग रन। OP इज टोटल प्रोडक्ट कर्व, टोटल प्रोडक्ट कर्व ऑफ इकोनॉमी है और ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। इसका रीज़न क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो रिटर्न्स और आउटपुट जो हमें मिल रहा है फ्रॉम मार्जिनल आउटपुट फ्रॉम लेबर इज़ डिमिनिशिंग। रीज़न इसका है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल इन एग्रीकल्चर अगर हम बात कर रहे हैं तो लैंड रिसोर्सेज लिमिटेड विद इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, तो रिसोर्स लैंड का कम हो जाता है जिससे कि आउटपुट लेवल कम होने लगता है। सो डिमिनिशिंग यहाँ पे आउटपुट लेवल है विद इंक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन और लेबर। जब हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है OR1 वर्किंग पॉपुलेशन है, तब हमारे पास टोटल आउटपुट कितना है, R1P1 दिस मच। यहाँ पे सब्सिस्टेंस वेज रेट है हमारी R1S1 सब्सिस्टेंस वेज रेट है, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है, प्रॉफिट इज S1P1। सो S1P1 हमारे पास प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट है तो यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, री इन्वेस्टमेंट होगी। सो इन्वेस्टमेंट के चलते हमारे पास कैपिटल, वेल्थ, एसेट्स ऑफ बिजनेस एक्यूमुलेट होंगे। सो रिज़ल्ट क्या होगा कि क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारे पास प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इकोनॉमी और जो बिज़नेस एंटरप्राइज है वो चाहती है कि फर्दर एम्प्लॉयमेंट हो, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर इंक्रीज इन आउटपुट करेंगे। सो उसके लिए वो डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज़ करेंगे या वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी। सो वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ करके हमारे पास हो जाएगी OR2 लेवल तक हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन आ जाएगी। जब इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी तो सब्सिस्टेंस वेज रेट कितना हो जाएगा, जो अर्लियर हमारे पास टोटल आउटपुट था R1P1 उसके बराबर R2S2 हमारे पास सब्सिस्टेंस वेज हो गया फॉर वर्किंग पॉपुलेशन OR2। सो OR2 पॉपुलेशन पर हमारे पास टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ, R2P2। टोटल आउटपुट इज R2P2। ठीक है। सो जब हमारे पास OR2 वर्किंग पॉपुलेशन है तो आउटपुट टोटल कितना है हमारे पास, R2P2। तो प्रॉफिट कितना है, सब्सिस्टेंस वेज हमारे पास R2S2 के बराबर आ गई इतनी। तो यहाँ पे कितनी है हमारे पास प्रॉफिट इक्वल्स S2P2। सो और OR2 पॉपुलेशन, इस पे आउटपुट R2P2 और प्रॉफिट हमारे पास S2P2 है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब प्रॉफिट बढ़ता है या प्रॉफिट लाइक हमारे पास S1P1 है, तो इस प्रॉफिट पर हमारे पास
लेबर की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन फॉर लेबर ज़्यादा है। सो लेबर डिमांड ज़्यादा होने से वेजेस बढ़ जाएंगे। सो वेजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे टू R1P1, मतलब इतने ज़्यादा वेजेस इंक्रीज़ कर जाएंगे, जो कि टोटल प्रॉफिट है हमारे पास, टोटल आउटपुट है, उस लेवल तक वेजेस बढ़ जाएंगे। तो वेजेस के बढ़ने से हमारे पास क्या होगा, वर्किंग पॉपुलेशन जो है और लेबर सप्लाई, इन अदर वर्ड्स, तो लेबर सप्लाई इंक्रीज़ कर जाएगी। सो इन शॉर्ट रन हमारे पास वेजेस तो अप टू P1 लेवल बढ़ गए, लेकिन लॉन्ग रन में क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ और हमारे पास लेबर सप्लाई बढ़ जाने से फिर से हमारे पास सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ वेजेस हो जाएंगी एट S2P2। S2P2 पे हमारे पास फिर से सब्सिस्टेंस वेज रेट हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास जब OR2 एम्प्लॉयमेंट है और लेबर एम्प्लॉयड है, तो आउटपुट टोटल कितना है, R2P2। तो प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे प्रॉफिट है P2S2। सो इतना प्रॉफिट है हमारे पास। यहाँ पे सेम वही सिचुएशन है कि हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा है, कैपिटल एक्यूमुलेशन है, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय करें। तो लेबर एम्प्लॉय करने के लिए हमारे पास डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज़ हो जाएगी। डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज़ है क्योंकि कंपटीशन फॉर लेबर बढ़ा है। सो लेबर जो है वो उसको ज़्यादा वेजेस मिलेंगे इन शॉर्ट रन अप टू P2। जितना ज़्यादा हमारे पास टोटल प्रॉफिट हुआ था वो सारा ही लेबर की वेजेस के लिए लग जाएगा। लेकिन इन लॉन्ग रन क्योंकि वेजेस हाई हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी और सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी, तो हम फिर से सब्सिस्टेंस रेट पर आ जाएंगे। कहाँ पे, R3 पे। OR3 पॉपुलेशन जहाँ पे है तो उस पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास सब्सिस्टेंस वेज रेट क्या है, R3S3। तो यहाँ पे टोटल आउटपुट कितना है, R3P3। सो S3P3 प्रॉफिट है हमारे पास जब OR3 लेवल पर इकोनॉमी प्रोडक्शन कर रही है। सो जब वर्किंग पॉपुलेशन का लेवल OR3 है तो टोटल आउटपुट हमारे पास R3P3 है। प्रॉफिट भी यहाँ पे हो रहा है। बट इसके आगे फर्दर जब हम क्या करेंगे, फर्दर पॉपुलेशन में राइज होगा तो आउटपुट लेवल बहुत कम या नहीं बढ़ पाएगा। मीन्स के हमारे पास प्रॉफिट का रेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारे पास प्रॉफिट लेवल S3P3 है एट पॉपुलेशन OR3, इस पे हमारे पास OR तक पॉपुलेशन बढ़ जाती है। OR इतनी पॉपुलेशन की सप्लाई हो जाती है, बट आउटपुट लेवल कितना इंक्रीज़ हो रहा है, ओनली TU सिर्फ आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। सो यहाँ से फर्दर इन्वेस्टमेंट या फर्दर लेबर को हायर करने की कैपेसिटी एक फर्म की और बिजनेस की नहीं रहती है। सो ये एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे स्टैग्नेंसी और स्टैग्नेंट ग्रोथ आने लगती है। मीन्स कि जब प्रॉफिट और गेंस ही नहीं होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, फर्म या इकोनॉमी को, तो वो फर्दर ग्रोथ नहीं कर सकती है, वो इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी जब प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे। सो एट OR वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, ठीक है। सो W एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास जो सब्सिस्टेंस वेज रेट है और जो प्रोडक्शन कर्व है वो इंटरसेक्ट करते हैं। मीन्स के यहाँ पे क्या है कि ज़ीरो प्रॉफिट है और वेजेस और सब्सिस्टेंस वेज रेट है। सो W पॉइंट के आगे हमारे पास नो फर्दर कैपिटल एक्यूमुलेशन होगी। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स, इंक्रीज इन पॉपुलेशन के बढ़ने से हमारे पास रिसोर्सेज स्कैर्स हो गए हैं। स्पेशली अगर लैंड रिसोर्स की बात करें तो लिमिटेड हो गया है। सो रेंट्स बढ़ गए हैं और वेजेस और जो कॉस्ट है एक फर्म को वो बढ़ गई है, उनको ज़्यादा वेजेस देने पड़ रहे हैं और जो लेबर उनको आउटपुट दे रही है वो कम पड़ रहा है, उससे प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहे हैं और कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होगी। जब कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होगी तो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्रोथ इन इकोनॉमी नहीं हो पाएगी। सो क्लासिकल्स कहते हैं कि एक स्टेगनेंसी की स्टेज इन ग्रोथ आ जाएगी यहाँ पे, और फर्दर अगर यहाँ से ग्रोथ हो इकोनॉमी की तो वो एक ही तरीके से पॉसिबल है, आइदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इनोवेशंस ये हों तो ही पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल
OP से OP डैश हमारे पास शिफ्ट इन प्रोडक्शन कर्व हुआ है, ये पॉसिबल हुआ है थ्रू टेक्नोलॉजिकल चेंज और इनोवेशंस। टेक्नोलॉजिकल चेंज और इनोवेशंस होंगी तभी हमारे पास फर्दर